स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स इजी। फिजिक्स इजी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के ओम्स लॉ को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है बच्चों, तो अपना कॉपी और पेन ले लीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले जानते हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। रेजिस्टेंस होता क्या है? ठीक है, तो बच्चों याद रखना, हम लोगों ने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से हम लोगों ने क्या पढ़ा है बच्चों? V इक्वल टू क्या होता है? I इंटू आर। V इक्वल टू क्या होता है? I इंटू आर। ठीक है बच्चों, यहां से R की वैल्यू क्या निकल के आएगी? V अपॉन I। ठीक है बच्चों, R क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। R क्या है बच्चों? रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर। और I क्या है? करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। ठीक है बच्चों, तो अगर कोई पूछे आपसे ओम्स लॉ रेजिस्टेंस क्या होता है, तो आप लोग क्या बोलेंगे बच्चों? ये रेशियो होता है किसका? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर अपॉन करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। ठीक है बच्चों, यहां से इसकी यूनिट निकल के आती है रेजिस्टेंस की। जो एसआई यूनिट होती है रेजिस्टेंस की, क्या होती है बच्चों? ओम होती है। क्या होती है यूनिट? ओम होती है। इसको ग्रीक लेटर ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ग्रीक लेटर किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओमेगा से। इसको बोलते हैं ओम हम लोग। बच्चों इसको नोट कर लीजिए। रेजिस्टेंस जानते हैं क्या होता है? रेजिस्टेंस का मतलब होता है हिंदी में रुकावट। रुकावट, ठीक है बच्चों, रुकावट। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का क्या होता है बच्चा? रेशियो होता है। एक्चुअल में देखा जाए, एक्चुअल मीनिंग क्या है रेजिस्टेंस की, तो उसको समझते हैं हम लोग बच्चों। एक्चुअल मीनिंग क्या है? द हिंड्रेंस मतलब होता है रुकावट। ऑफर्ड, द हिंड्रेंस ऑफर्ड इन द पाथ ऑफ फ्लोइंग करंट या फिर इलेक्ट्रॉन्स। जब भी इलेक्ट्रॉन से करंट फ्लो करते हैं उनके रास्ते में क्या होती है बच्चा? रुकावट पैदा होती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, और ये कहां से मिलता है? कंडक्टर से मिलता है। कोई भी कंडक्टर होता है क्या होता है? रेजिस्टेंस ऑफर करता है। ठीक है बच्चों, अपने अंदर क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को या करंट को इजीली फ्लो नहीं करने देता है, रुकावट पैदा करता है। अभी देखेंगे क्यों ऐसा होता है। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। रेजिस्टेंस क्या होता है? द हिंड्रेंस ऑफर्ड इन द पाथ ऑफ फ्लोइंग करंट या इलेक्ट्रॉन, इसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। अच्छा, एक बात, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या कर? व्हाट डू यू मीन बाय वन ओम रेजिस्टेंस? व्हाट डू यू मीन बाय वन ओम रेजिस्टेंस? कई बार पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको समझाते हैं। तो हम लोग लिखेंगे इसको, कैसे करेंगे इसको? देखो, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ सबको पता है V इक्वल टू क्या होता है? I इंटू आर। अगर हम मान लें व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट में कितना है? 1 वोल्ट है। सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट मान ले, और करंट इसमें कितना मान ले? 1 एम्पियर। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या निकल के आएगी? यहाँ पे 1 ओम निकल के आ जाएगी। यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 ओम आ जाएगी। तो यहां से हम लोग डेफिनेशन बनाएंगे किसका? 1 ओम का डेफिनेशन बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं इसको। डेफिनेशन क्या है 1 ओम की? यहां से डेफिनेशन क्या लिखेंगे? 1 ओम इज द 1 ohm is the
resistance offered, 1 ohm is the resistance offered when current in the circuit is 1 एम्पियर। जब क्या सर्किट में 1 एम्पियर का करंट क्या कर रहा है, फ्लोइंग when we applied a potential difference across conductor is 1 volt। 1 ओम रेजिस्टेंस कब मिलता है हमको, जब हम क्या करते हैं किसी सर्किट में 1 एम्पियर का करंट फ्लो करता है। किसकी वजह से, जब हमने सर्किट के क्रॉस वायर के क्रॉस या कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना कर दिया बच्चों, 1 वोल्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये है 1 ओम की डेफिनेशन, इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कोई भी कंडक्टर, व्हाई अ कंडक्टर ऑफर रेजिस्टेंस, कोई भी कंडक्टर रेजिस्टेंस क्यों ऑफर करता है, इसके पीछे का रीजन क्या है। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कर लीजिए। इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, जो लोग नहीं नोट कर पा रहे वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी बच्चों। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं कि व्हाई अ कंडक्टर ऑफर रेजिस्टेंस, कोई भी कंडक्टर रेजिस्टेंस क्यों ऑफर करता है। व्हाई अ कंडक्टर ऑफर रेजिस्टेंस, कोई भी कंडक्टर रेजिस्टेंस क्यों ऑफर करता है, उसके पीछे की कहानी क्या है बच्चों। जैसे हमारा मान लेते हैं हमारा कंडक्टर है। ठीक है बच्चों, इस कंडक्टर में क्या होंगे, इसके फ्री आयंस होंगे या फिर एटम्स होंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा बैटरी से, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ये रोकते हैं। मतलब देखो इसको समझते हैं, जैसे मान लेते हैं ये हमारा वायर है, ठीक है, या फिर कंडक्टर है। ये हमारा क्या है, कंडक्टर है। जो आपके घरों में वायर है, कंडक्टर है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एटम्स होते हैं, इनके खुद के क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। एटम्स ऐसे ऐसे करके होते हैं, एटम्स को ए से रिप्रेजेंट किया। ठीक है बच्चों, ए से एटम, ए से एप्पल पढ़ते थे, यहाँ पे ए से क्या है, मतलब एटम्स। तो ये हमने दिखा रहा है कि किसी भी मतलब वायर में या किसी भी कंडक्टर में अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या आयंस की वजह से क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होते हैं बहुत तेजी से, बैटरी से निकलते हैं और फ्लो करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे कंडक्टर पे जाएंगे तो क्या होगा, एटम से आयन इनका क्या करेंगे, रास्ता रोकेंगे। ठीक है, और यहाँ पे होगा कोलिजन, यहाँ पे होगा क्या, कोलिजन। ठीक है बच्चों, इस कोलिजन की वजह से क्या होता है, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है। ठीक है बच्चों, तो ये क्यों होता है, ये अरेंजमेंट ऑफ एटम से आयंस के कंडक्टर में क्या होता है, इनकी वजह से। ठीक है बच्चा, इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ कोलिजन क्या होता है, बढ़ जाता है। कोलिजन बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो एक चीज याद रखना कि नंबर ऑफ कोलिजन जब बढ़ेगा, नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीजेस, नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज करेगा तब क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, कंडक्टर का इंक्रीज करेगा। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर क्या होगा, इंक्रीजेस। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। आपको पता चल गया कोई भी कंडक्टर रेजिस्टेंस क्यों ऑफर करता है। प्लीज नोट ऑन दिस। उसके बाद अगला टॉपिक पढ़ेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। कौन कौन से फैक्टर रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है अच्छे से। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स की वजह से क्या होता है, लोचा होता है रेजिस्टेंस का। ठीक है, अगला टॉपिक हम लोग बात करते हैं बच्चों, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। कौन कौन से फैक्टर हमारे हैं जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं। राइट डाउन द हेडिंग, फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। इसको बैठा देते हैं। राइट डाउन द हेडिंग, फैक्टर
अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। कौन कौन से फैक्टर रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं? सबसे पहला है बच्चा लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है, एल, इसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक चीज याद रखना कि किसी भी कंडक्टर की, किसी भी वायर की लेंथ जितना ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, उतना ज्यादा इंक्रीज करता जाएगा। तो एक चीज याद रखना कि लेंथ बढ़ाने पे, लेंथ कंडक्टर की लेंथ अगर इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है बच्चों, इसका मतलब कि जो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है किसके प्रोपोर्शनल है, लेंथ ऑफ कंडक्टर के। जितना ज्यादा लेंथ होगा, अगर मानो सपोज करो हमारे पास एक छोटा सा वायर है और एक बहुत ही बड़ा सा वायर है, किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी? ऑब्वियस सी बात है, बड़े वाले की ज्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कोलिजन क्या है, देखो खूब बहुत ज्यादा होगा, नंबर ऑफ कोलिजन क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज कर जाएगा। और यहाँ पे नंबर ऑफ कोलिजन कम होगा, इसलिए इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, लेस होगा, और इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। क्योंकि रास्ता लंबा है तो नंबर ऑफ कोलिजन भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। ठीक है बच्चों, तो पहला हमारा क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड में कई बार पूछा गया है कि रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। ठीक है, इफेक्ट ऑफ, ये बात समझ आ गई, लेंथ ऑफ कंडक्टर। दूसरा क्या है बच्चों, सेकंड हेडिंग क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एक चीज याद रखना, जो हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है वो क्या होता है, रेजिस्टेंस के इनवर्स रिलेशन होता है, 1/a। मींस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। उल्टा रिलेशन है। एग्जांपल दे रहे बच्चों, सपोज आपके पास एक पतला रास्ता है और यहाँ पे एक हाईवे है, 50 लोग यहां से जाएंगे, 50 लोग यहां से भी जाएंगे। किस रास्ते से लोग आराम से चले जाएंगे, सेम रास्ता मान लेते, सेम लंबाई 1 किलोमीटर, ये भी 1 किलोमीटर। किस रास्ते से लोग आराम से चले जाएंगे, जो रास्ता अच्छा है, बहुत चौड़ा है, एरिया क्रॉस सेक्शन बहुत ज्यादा है, तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो कर जाएंगे, इसलिए यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होगा, लेस होगा। रेजिस्टेंस क्या होगा, लेस होगा, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ज्यादा है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। नंबर ऑफ कोलिजन डिक्रीज कर जाएगा बच्चों, बहुत ज्यादा रास्ता अच्छा है, एकदम हाईवे है, सीधे सीधे गाड़ियां निकल जाएंगी। और यहाँ पे देखो बहुत पतला रास्ता है तो नंबर ऑफ कोलिजन क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है बच्चों, तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, कम है। इसका मतलब कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्या है, उल्टा रिलेशन किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये है बच्चा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये किसी वायर की मोटाई कितनी है। तो याद रखना, अगर सेम लेंथ की एक पतली वायर हो और एक मोटी वायर हो और उससे बल्ब कनेक्ट करें तो मोटे वाले वायर से जो बल्ब अटैच होगा उसकी वो क्या होगा, ज्यादा तेजी से चमकेगा। आई बात समझ में? तो ये लॉजिक अपने दिमाग में बैठा लो, कई बार पूछा जाता है। अब बात करते हैं, दो फैक्टर्स ये हो गए, तीसरा फैक्टर की बात करते हैं। थर्ड फैक्टर इज, इसको आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। थर्ड फैक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, टेम्परेचर पे। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, थर्ड फैक्टर क्या है, टेम्परेचर। तो मान लेते हैं हम किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस भी क्या होगा उस कंडक्टर का, इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा तो उस सर्किट का या उस कंडक्टर का, उस वायर का क्या होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। क्यों? जैसे मान लो कोई वायर है, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं ऐसे, और एटम्स भी है, इलेक्ट्रॉन्स भी फ्लो कर रहे हैं। जैसे इसको हीट दिया, हीट मिला, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और ज्यादा उछलने लगेंगे, जुम्बा जुम्बा जुम्बा, खूब घूमने लगेंगे, आपस में क्या करेंगे, टकरा जाएंगे एक दूसरे से। खूब नंबर ऑफ कोलिजन क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, और नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज कर जाएगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये चीज याद रखना, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, किसी वायर का टेम्परेचर बढ़ा देंगे, इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो किसी वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चा, इंक्रीज करता है। ये चीज याद रखना। चौथा बात करते हैं नेचर ऑफ मटेरियल। फोर्थ वन इज नेचर ऑफ मटेरियल, NATU, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर किस मटेरियल से बना है, ठीक है, इस पर भी डिपेंड करेगा। अगर मान लो
दो चीज होती है, एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर, एक होता है इंसुलेटर। अब मान लो जैसे वुड है और यहाँ पे क्या है, सिल्वर है, ये तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इजीली फ्लो करा देगा, लेकिन इसमें वुड में जल्दी फ्लो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। तो ये डिपेंड करेगा किस पे, क्योंकि इसके रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसके रेजिस्टेंस बहुत कम है। बेस्ट कंडक्टर माना जाता है सिल्वर को। ठीक है बच्चों, ये चीज याद रखना, कई बार पूछा आता है विच इज बेस्ट कंडक्टर, तो सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर। इसके एप्लीकेशन की बात करें तो सोलर सेल में हमारा यूज होता है, सोलर सेल में। ठीक है बच्चों, जो भी कनेक्शन किया जाता है किससे किया जाता है, सिल्वर से। और जो भी महंगे स्विचेस होते हैं घरों में, जो महंगे आते हैं उसमें क्या सिल्वर की कोटिंग की रहती है, इस वजह से क्या होता है उनके दाम बढ़ जाते हैं। तो नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कि कंडक्टर है कि इंसुलेटर है। अगर कंडक्टर है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा और इंसुलेटर है तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है बच्चों, तो इसको और समझते हैं। यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है और उसी फॉर्मूले के बेसिस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए फॉर्मूला क्या निकल के आता है। हमको एक चीज पता चल गई कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है वो लेंथ के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्ट रिलेशन होता है कि लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा, रेजिस्टेंस कम होगा, उल्टा रिलेशन है। तो जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। जब इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, R इक्वल टू रो L अपॉन A। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल बहुत पूछा जाता है, इसको नोट कर लीजिए। R इक्वल टू रो L अपॉन A। रो क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ a material at given temperature, L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। ठीक है बच्चों, यहां से रो को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। रो को क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। ये क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है फॉर अ गिवन मटेरियल, कांस्टेंट फॉर अ गिवन मटेरियल एट गिवन टेम्परेचर, किसी गिवन टेम्परेचर पर। ठीक है बच्चों, इसकी यूनिट की बात करते हैं। अगर रेजिस्टिविटी की यूनिट की बात करें, देखो क्या हो जाएगा, यहां से रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन एल। इसकी यूनिट क्या होती है, ओम। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। और लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो मीटर से मीटर कट जाएगा, यूनिट क्या बचेगी, ओम मीटर। कोई पूछा रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है बच्चों, तो याद रखना क्या होती है, रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर। किस पे डिपेंड करता है, ये ना लेंथ पे डिपेंड करता है, ना एरिया क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है मटेरियल कौन सा मटेरियल है और उस मटेरियल के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज याद रखना, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, मेटल की या फिर मेटल की रेजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज करती जाएगी। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए इसको, प्लीज नोट डाउन दिस। कोई पूछे रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल किस पे डिपेंड करती है बच्चों, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। क्या होती है यूनिट, ओम मीटर। और देखो बच्चों, रेजिस्टिविटी मेटल की या फिर और एलॉस, इनकी रेजिस्टिविटी जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं क्या होता है बच्चों, इंक्रीज करता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, इंक्रीजेस। ये चीज याद रखना, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी। एक चीज और जानो, किसके लिए, मेटल और एलॉस के लिए। सिल्वर की रेजिस्टिविटी होती है बच्चों 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर। सोचो कितना काम होती है। और देखो डायमंड की, देखो 5 × 10⁻12 ओम मीटर, कितना ज्यादा होती है डायमंड की। तो यहाँ पे करंट फ्लो ही नहीं कर पाएगा, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे देखो बहुत कम है, बहुत कम है, आराम से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। आप आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में रेजिस्टेंस के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल जो पूछे जाते हैं उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है बच्चों, कीप वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।